नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, ताकि आप ये तय कर सकें कि आप जिन जन प्रतिनिधियों को विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं वे कितने काबिल हैं। उनके वक्तव्य के जरिए आप यह आंकलन कर सकते हैं कि वे अपने जुबान के कितने पक्के हैं, क्या उन्होंने वो वादा निभाया है जिसका उन्होंने वादा किया था, और इसके एवज में आपने उन्हें अलग अलग सदनों में भेजा है। सूत्र बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी में मोदी के नाम पर भी सहमति न बन पाए और नितिन गडकरी के नाम पर, चंद्रबाबू नायडू के नाम पर सहमति नहीं है। संघ ने खुद कमान संभाल ली है और जहां इन चुनाव में देखा गया कि संघ जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं है, और वहीं खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि संघ को ब्रांड मोदी के पिटने का अंदाज पहले ही लग चुका था, इसलिए पूरी तरह से सक्रिय नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच का टकराव भी खुलकर सामने आने लगा था। अब संघ ने कमान अपने हाथों में लेते हुए नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू कर दी, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और उसके पश्चात भाजपा के खेमे में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। चुनाव के परिणामों की इसी कश्मकश में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सफलता को महसूस करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए संबोधन दिया। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से चुनाव के लगभग परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का
इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है। ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। आपने देखा
किस तरह से नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों एवं उन तमाम लोगों को शुक्रिया धन्यवाद अदा कर रहे थे जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव को निपटाने में यानी कि चुनाव को सफल करने में थी। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।